हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज से हम सब पढ़ने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से लेकर 1947 तक जितने आंदोलन हुए हैं सब सीरियल से हम सब पढ़ेंगे। पूरा 1857 से जितने भी आंदोलन हुए सबका एक डेट वाइज आज पूरे रख दिए हैं सीरियल से कि 1912 में, 1913 में, 1914 में, 1915 में क्या क्या हुआ था। ऐसे पूरे सब कुछ सीरियल से देखिए, जितना भी आंदोलन है सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे आगे। लेकिन आज हम केवल डेट के हिसाब से पढ़ेंगे कि कौन सी डेट को कौन सा आंदोलन हुआ था और किसके द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया था। क्योंकि इतिहास पढ़ने से पहले, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो चाहे कोई भी हिस्ट्री हो, उसमें तीन ही चीज़ मुख्य होता है: व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, इसके बाद डेट का। ये तीन चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए डेट हमारा बहुत कन्फ्यूजन रहता है। डेट क्लियर रहे, सीरियल से रहे, हमें पता रहे कौन सा आंदोलन कब हुआ था, तो हमें पेपर में दिक्कत नहीं आए। क्योंकि हम एक नंबर के लिए आपकी रिस्क नहीं उठा सकते। आपको पूरा डिटेल में सब कुछ मिलेगा। आज केवल हम डेट के हिसाब से देखेंगे कौन सा आंदोलन किस डेट को हुआ था। जैसे पहला आंदोलन हम देखते हैं कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चालू हुआ था 1857 से लेकर 1947 तक, भैया हम बात करेंगे। 1857 में तीन डेट बहुत महत्वपूर्ण है। तीन डेट कौन कौन सी महत्वपूर्ण है कि 29 मार्च, 8 अप्रैल और 10 मई। 29 मार्च को भैया क्या हुआ था, मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू किया था। पेपर में पूछता है कि मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू किया था, तो 29 मार्च 1857 को विद्रोह शुरू किया था। कहाँ से? बैरकपुर छावनी से। कहाँ से शुरू किया था? बैरकपुर छावनी से। इसके बाद 8 अप्रैल डेट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल पांडे को भैया 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। और कहाँ पे? वही बैरकपुर छावनी में ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। इसके बाद 1857 में ही एक डेट महत्वपूर्ण है कि 10 मई, जब इनको फांसी दे दी गई थी तो एक जो आंदोलन था एक क्रांति के रूप में उभर गया। 1857 की क्रांति की शुरुआत जब पूछेगा वो कहाँ से? भैया मेरठ से शुरुआत हुई थी। और कब? 10 मई से मेरठ से शुरुआत हो गई थी 1857 में। ये तीन डेट भैया बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज कुल डेट से हम देखेंगे। इसके बाद पूरे आंदोलन को सीरियल से पढ़ेंगे, एक एक आंदोलन करके। इसके आगे भैया आता है 1858 डेट। 1858 में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। कब का समाप्त किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को? 1858 में। इसके बाद एक डेट आता है 1858 में ही भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का अधिकार हो गया था। जब पूछेगा भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का अधिकार कब हुआ था, तो डेट उसमें रहेगा 1858, 1857, 1856 ऐसे दे देगा, तो आपको 1858 ही लगाना है, गलत नहीं करना है। इसके बाद डेट महत्वपूर्ण है 1885। कौन सी डेट महत्वपूर्ण है? 1885। किस लिए? कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ही हुई थी। और किसके द्वारा? तो A.O. ह्यूम के द्वारा भैया स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसके बाद भैया डेट महत्वपूर्ण है 1885 में ही कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जब पूछेगा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था भैया। आज जो मुंबई है उसी बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर भैया 1885 में। 1885 में तो स्थापना हुई थी इसकी, लेकिन 28 दिसंबर को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हो गया था। डेट बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आपके पेपर के हिसाब से सब कुछ रखे हैं, गलत नहीं होना चाहिए। सभी भाई बहनों से कह रहा हूँ, ध्यान से पढ़िए और नोट्स बना लीजिए। आगे देखते हैं 1893। बहुत महत्वपूर्ण डेट है भैया 1893, क्योंकि इस डेट देख सकते हैं आप क्या क्या हुआ था। विश्व सर्वधर्म सम्मेलन जो हुआ था, कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था भैया। शिकागो कहाँ पड़ता है? USA में पड़ता है। और किसके द्वारा इसमें भागीदार कौन हुआ था? स्वामी विवेकानंद इस धर्म सम्मेलन में भागीदार हुए थे, इसमें भाग लिए थे। और स्वामी विवेकानंद को भैया क्या कहा जाता है? तूफ़ानी हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूफ़ानी हिंद कहा जाता है। पेपर पूछता है कि विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था, तो 1893 में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था। शिकागो कहाँ पड़ता है? USA में पड़ता है। 1893 में भैया महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका भी जब महात्मा गांधी गए थे, तो उस डेट का नाम पूछता है, डेट कब का? तो 1893 ही लगाएंगे आप। किसके मुकदमे के लिए गए थे? तो दादा अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे के लिए गए थे। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। बहुत महत्वपूर्ण डेट है 1893। इसके बाद श्रीमती भैया एनी बेसेंट भारत आई थी। कहाँ से आई थी? आयरलैंड से। आयरलैंड से इसी डेट को 1893 में ही श्रीमती एनी बेसेंट भारत आई थी। तो पेपर के हिसाब से, पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ईमान चलिए, आपको नोट्स बना लेना चाहिए, जैसे हम नोट्स बनाए हैं। इसके बाद 1893 में ही बाल गंगाधर तिलक ने भैया गणपति उत्सव मनाया था। कहाँ मनाया था गणपति उत्सव? महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने 2 उत्सव मनाए थे, एक गणपति उत्सव और एक शिवाजी उत्सव। तो गणपति उत्सव जब पूछेगा तो 1893 लगाएंगे, लेकिन जब पूछेगा भैया शिवाजी उत्सव कब मनाए थे बाल गंगाधर तिलक, 1895 में मिलाए 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव चलाया था भैया। शिवाजी उत्सव कहाँ भैया, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी गणपति उत्सव मनाया गया था और शिवाजी उत्सव चलाया गया था, किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। डेट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आगे क्या देखते हैं, 1904 आता है। 1904 में भैया अभिनव भारत की शुरुआत हुई थी, किसके द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा। अभिनव भारत की शुरुआत कब की गई थी, 1904 में किसके द्वारा, बीडी सावरकर द्वारा। इसके बाद 1904 में ही भैया बीएन वापट पेरिस गए थे। इसी 1904 में बीएन वापट पेरिस गए थे क्योंकि आंदोलन बढ़ चुका था उस समय। तो बम बनाने की तकनीक सीखने, क्या करने गए थे, बम बनाने की तकनीक सीखने गए थे। कौन गए थे, बीएन वापट। कहाँ गए थे, पेरिस गए थे। और किस डेट को, 1904 में। डेट बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर के हिसाब से आपके लेकर आए हैं जितने भी सवाल हैं। मानता हूँ मैं टाइप नहीं किया हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छा मैटर दे रहा हूँ। लेकिन अब आप सब बता सकते हैं मैं कैसा मैटर दे रहा हूँ। चलिए अगला डेट देते हैं 1905। बहुत हिसाब से बहुत बढ़िया डेट है भैया। 1905 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1904 के बाद 1905 आता है। 1905 में भैया 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हो जाती है। पूछता है पेपर में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था। कब हुआ था, 7 अगस्त 1905 को। और इसके बाद बंगाल विभाजन भैया 1905 में ही हुआ था। और कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद आंदोलन और तेज़ी बढ़ जाती है। इसके बाद 30 दिसंबर 1906 आता भैया। क्या आता है, 30 दिसंबर 1906। 5 के बाद कौन सा डेट आता है, 1906 आता है। 1906 में भैया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना पेपर में पूछता है कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। कब, 30 दिसंबर को। इसके बाद आता है 26 दिसंबर 1907। 26 दिसंबर को क्या हुआ था, 26 दिसंबर को कांग्रेस में फूट और कांग्रेस विभाजन हुआ था। पेपर में पूछता है कांग्रेस में फूट और कांग्रेस विभाजन कब हुआ था, तो 26 दिसंबर 1907 को हुआ था। इसमें गरम दल नरम दल बने, दोनों दल इसी में बन गए थे। कब बने थे, 1907 में ही। और 1907 में ही सूरत अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था, 1907 में सूरत अधिवेशन। जब पेपर में पूछा जाएगा तो 1907 में ही सूरत अधिवेशन हुआ था। इसके बाद भैया 1998 पेपर छूट गया था, बीच में लिख दिए। 1998 11 अगस्त को खुदीराम बोस को फांसी हुई थी। पेपर में पूछता है खुदीराम बोस को फांसी कब हुई थी, तो 1998 में हुई थी। कब, 11 अगस्त 1998 को। इसके बाद 7 देख रहे थे हम, 7 के बाद 1909 आता है। 1909 में बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1909 में भैया मार्ले मिंटो सुधार होता है। कौन सा सुधार होता है, मार्ले मिंटो सुधार। कब होता है, 1909 में। इसके बाद 1911 आता है। 1911 में भैया दिल्ली दरबार बैठता है। पेपर में पूछता है दिल्ली दरबार कब बैठता है, तो 1911 लगाएंगे हम। लेकिन जब 1912 आता भैया, 1912 में राजधानी परिवर्तन हो जाती है। दोनों में अंतर समझना। जब दिल्ली दरबार की बात आएगी, दिल्ली दरबार की बात आएगी तो 1911 लगाएंगे। लेकिन जब दिल्ली की राजधानी परिवर्तन की बात आएगी तो 1912 लगाएंगे। इसके बाद भैया 1913 आता है। कौन सा डेट आता है, 1913। 1913 में भैया गदर आंदोलन होता है। गदर आंदोलन 13 में मान चलिए 13 ही हो गया, समझने का प्रयास करेंगे। 13 ही हो गया, गदर हो गया। गदर में मृत्यु हो गई काफ़ी लोग की, तो भैया 13 में 13 ही गदर हो गया। तो गदर आंदोलन 1913 कहाँ हुआ था, सैन फ्रांसिस्को हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूएसए में। कहाँ पड़ता है, यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। गदर आंदोलन कब हुआ था, 1913 में हुआ था। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट है भैया 1914। कौन सा डेट है, 1914। 1914 में भैया कामागाटा मारू कांड हुआ था। और किस पे होता, जापानी जहाज़ पे के लिए हुआ था। जापानी जहाज़ पे हुआ था कामागाटा मारू कांड 1914 में। सब आंदोलन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, केवल आज डेट के हिसाब से रख लें कि कौन कौन सा आंदोलन हमें पढ़ना है, हमारे पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सीरियल से सब डेट के हिसाब से रखते चले जा रहे हैं, ताकि पेपर में कहाँ से बन सकता है क्वेश्चन देखेंगे। इसलिए अभी केवल डेट के हिसाब पढ़ रहे हैं और ये अलग अलग वीडियो में एक एक आंदोलन पढ़ते जाएंगे। इसके बाद 1914 1918 देखते हुए 1914 और 1918 के बीच में भैया प्रथम विश्व युद्ध सम्मेलन, प्रथम विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से 1918 तक चलता है। लेकिन इसकी इसी ही बीच 1915 में जब आंदोलन चल रहा था, ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसी समय 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे। और उसी 9 जनवरी को भैया, 9 जनवरी को कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी। किसको, महात्मा गांधी को उपाधि मिली थी। इसके बाद भैया 1916 आता है। क्या आता है, कौन सी डेट आती है, 1916। 1916 में बहुत महत्वपूर्ण 2 कार्य हुए थे। लखनऊ पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था, 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था।
किसके बीच? मुस्लिम लीग एवं अंग्रेज़ के बीच। लखनऊ पैक्ट पेपर में पूछता है कब हुआ था, तो 1916 लगाएंगे। किनके बीच? मुस्लिम एवं अंग्रेज़ों के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ था। कब हुआ था? 1916। इसी बात 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, जिसका नाम भारतीय होम रूल लीग पड़ा। बाद में इसका नाम भारतीय होम रूल पड़ा, लेकिन होम रूल की स्थापना जब पूछेगा तो 1916 लगाएंगे। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण डेट है 1917, गांधी जी के द्वारा चंपारण आंदोलन शुरू हो गया। 17 में चंपारण आंदोलन शुरू हो गया था। इसके बाद महत्वपूर्ण डेट भैया फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद मजदूर बिल विवाद हुआ था, जिसको निपटाने के लिए, जिनकी समस्याओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी से मिलने गए थे वहाँ के मजदूर। कब गए थे? 1918 में ही विवाद हुआ था। पेपर पूछता है कब हुआ था, तो 1918 आप लगाएंगे। इसके बाद 1918 में ही 22 मार्च को 1918 में खेड़ा आंदोलन हो गया था। 22 मार्च 1918 में ही खेड़ा आंदोलन हो गया था। डेट बहुत महत्वपूर्ण है, आप नोट्स बना के चलें। इसके बाद आता है 19 मार्च 1919, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है भैया पेपर के हिसाब से। 19 मार्च 1919, क्योंकि 1919 तो याद हो जाता है कभी कभी, लेकिन डेट ये भूल जाते हैं कि 19 मार्च है कि 19 अप्रैल है, इसलिए 19 मार्च 1919 याद करेंगे। रोलेट एक्ट आता है, जिसे काला कानून कहा गया। पूरा रोलेट एक्ट पढ़ेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, केवल आज डेट के हिसाब से रख रहे हैं। 19 मार्च 1919 को ही रोलेट एक्ट आता है, जिसे काला कानून कहा गया। इसके बाद भैया बहुत महत्वपूर्ण डेट 1919 में ही 13 अप्रैल, भूलना नहीं, 13 अप्रैल भैया यही समय चल रहा। 13 अप्रैल 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो जनरल डायर के द्वारा निहत्थों पे गोली चला दी गई थी। सुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसे वीरों को सत सत नमन करते हैं। हम लोग तो मान लीजिए पढ़ रहे हैं, सोचिए हमारे देश के लिए इतने वीर शहीद हो गए थे। 13 अप्रैल 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसके बाद 1919 में ही भी हंटर कमेटी की जांच होती है, शिक्षा के लिए हंटर कमेटी की जांच बैठाई जाती है। इसके बाद 1919 में ही खिलाफत आंदोलन होता है। 1919 बहुत महत्वपूर्ण डेट है, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919, हंटर कमेटी की जांच 1919, खिलाफत आंदोलन 1919, बहुत इंपॉर्टेंट है 1919 डेट। इसके बाद भैया असहयोग आंदोलन होता है। जब पेपर में पूछेगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 से शुरुआत हुई थी। लेकिन जब पूछेगा एक कांड किसकी वजह से हुए थे, तो 1 अगस्त भैया 1920 को तिलक की मृत्यु की वजह से असहयोग आंदोलन हुआ था। तिलक की मृत्यु हो गई थी। और समाप्त भैया कब हुआ था, ये 1 फरवरी 1922 को। ये जो असहयोग आंदोलन चला था 1 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ था, और शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन पूछेगा कहाँ से पेपर वाला, यार इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, कहाँ मजाल है पूछ लेगा यार, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे यार, गलत नहीं होने देंगे। इसके बाद भैया बहुत महत्वपूर्ण डेट है भैया चौरी चौरा कांड, जिसकी वजह से भैया चौरी चौरा कांड की ही वजह से पेपर पूछता है कि कौन सा आंदोलन था जो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने वापस ले लिया था, तो यही असहयोग आंदोलन था कि जो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर यूपी, जहाँ पे थाने में पुलिस को जिंदा जला दिए थे। चौरी चौरा कांड यही है 5 फरवरी 1922 को। कहाँ हुआ था? गोरखपुर यूपी। और इसी का आंदोलन की वजह से, इसी कांड की वजह से असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिए थे। कहाँ से पूछेगा यार पेपर वाला, पढ़ते जाओ बस आप। इसके बाद स्वराज पार्टी आती भैया। स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1928 को, 1928 बहुत महत्वपूर्ण डेट है। 1 जनवरी 1928 को स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। कहाँ होती है? इलाहाबाद में होती है। और किसके द्वारा होती है? चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। स्वराज चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू, दास और नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। कब होती है? 1 जनवरी 1928 को। कहाँ होती है? इलाहाबाद में होती है। इसके बाद भैया काकोरी ट्रेन डकैती कांड, यही कांड 9 अगस्त भैया 1925 को हुआ था। पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी का है, भूलना नहीं है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती कांड होता है। और इस समय योगी जी ने काकोरी ट्रेन डकैती कांड को उसका नया नाम कर दिए, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिए हैं। पेपर के हिसाब से, करंट के हिसाब से महत्वपूर्ण है, याद रखना। इसके बाद भैया साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन कब आता है? साइमन कमीशन आता तो भैया 3 फरवरी 1928 को है, लेकिन जब नियुक्ति की बात होगी 8 नवंबर 1927 को। पेपर आपको बझाने के लिए पूछता है कि 8 नवंबर दे देगा 1927 और 3 फरवरी 1928 दे देगा। पूछता है नियुक्ति कब होगा, तो आप बझेंगे नहीं, क्योंकि पेपर आपको फंसाना चाहता है। आपको फंसना नहीं है, आपको उस मझधार से निकलना है। तो नियुक्ति की बात जब होगी तो 8 नवंबर 1927 लगाएंगे, लेकिन जब आगमन की बात होगी कि भारत में कब आया, तो 3 फरवरी 1928 लगाएंगे। गलत नहीं होने देंगे आपका, और गलत होने का भी चांस नहीं है, केवल आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के पढ़ते जाइए बस। इसके बाद साइमन कमीशन के बाद भैया बारदोली आंदोलन होता है। कौन सा आंदोलन होता है? बारदोली आंदोलन। बारदोली आंदोलन कब होता है?
अगस्त 1928 में ही बारदोली आंदोलन होता है। और लाला लाजपत राय की मृत्यु भैया 30 अक्टूबर 1928 को लाठीचार्ज से हुई थी। अब आप पेपर उठा के जाके देख लीजिए, 69,000 वाला वैकेंसी का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें लाठीचार्ज से किसकी मृत्यु हुई थी पेपर में आया भी है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। आप जाके पेपर में देख सकते हैं। अगर मुझे लगता है मेरे ऊपर विश्वास थोड़ा भी बना के रह रहे हैं कि सर जो बता रहे हैं आप सही बता रहे हैं तो आप पढ़िए। अगर नहीं आपको लग रहा है कि एकदम गलत बता रहे हैं, हमारे हिसाब से नहीं बता रहे हैं, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना वो आपके पेपर में ज़रूर फंसेगा। इसके बाद भैया 1928 में ही भैया सैंडर्स की हत्या हुई थी। पेपर में पूछता है सैंडर्स की हत्या कब हुई थी, तो 17 दिसंबर भैया 1928 को सैंडर्स की हत्या हुई थी। और किनके द्वारा की गई थी? भगत सिंह ने भैया की थी। भगत सिंह ने की थी भैया। भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी थी। 1928 में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी, लाठी चार्ज में मर गए थे वो। इसके बाद 1929 आता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट 1929। असेंबली में भैया बम फेंका था गया, किनके द्वारा? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। 1929 में ही असेंबली में बम फेंका गया, किनके द्वारा? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया। इसके बाद भैया 23 मार्च 1931 आता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट। 23 मार्च अभी बीता है जल्द में, 23 मार्च 1931 आता है, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी होती है, लेकिन बटुकेश्वर को फांसी नहीं हुई। इसीलिए 23 मार्च को भैया 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। पेपर में पूछता है कि 1931 में किनको फांसी हुई थी, तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को हुई थी। कब? 23 मार्च को। इसके भैया बाद 1929 में ही लाहौर अधिवेशन होता है, और लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग होती है। लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग होती है। अगला डेट देख लेते हैं पेपर के हिसाब से। इसके बाद भैया दांडी यात्रा, बहुत महत्वपूर्ण। दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह कब शुरुआत हुई? 12 मार्च 1930 को। पेपर पूछता है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930। कब तक चली थी? तो 5 अप्रैल 1930 तक चली थी। कब तक? 5 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह चली थी। इसके बाद भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया। ये कब की शुरुआत हुई इसकी? 6 अप्रैल 1930 से। 12 मार्च 1930, 5 अप्रैल 1930 से दांडी यात्रा, और 6 अप्रैल 1930 से जब इस आंदोलन खत्म हुआ था दांडी यात्रा, उसके बाद ही अगले दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हो गया था। देख लीजिए डेट के हिसाब से 6 अप्रैल 1930 को शुरुआत हो गया था, और 5 मार्च भैया 1931 तक चला था। 5 मार्च, लगभग 1 साल, 5 मार्च 1931 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। अब भैया गोलमेज देख लेते हैं। गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। कब हुआ था? कि इसके अध्यक्ष कौन थे? PM रैमजे मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में हुआ था। PM रैमजे मैकडोनाल्ड। पेपर पूछेगा कहाँ से यार, इतना पूरा डिटेल दे रहे हैं। लंदन में हुआ था, PM रैमजे मैकडोनाल्ड के से हुआ था। 3 अधिवेशन हुआ था, 3 सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन, तृतीय सम्मेलन। तीनों सम्मेलन देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भैया 12 नवंबर 1930। डेट पूछता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को हुआ था, जिसमें गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। उसी सम्मेलन की वजह से गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। 7 सितंबर 1931 को, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और महात्मा गांधी पेपर में पूछता है किस जहाज़ से गए थे? तो राजपुताना जहाज़ से गए थे। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गोलमेज में राजपुताना जहाज़ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था इसमें। तो पेपर पूछता है महात्मा गांधी किस सम्मेलन में भाग लिए थे? तो पहला सम्मेलन में नहीं लिए थे भैया, द्वितीय सम्मेलन में गोलमेज में भाग लिए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का डेट इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो क्या डेट है? 7 सितंबर 1931। तृतीय गोलमेज सम्मेलन भैया 17 नवंबर 1932। 17 नवंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें भैया पूना पैक्ट पे बात हुई, पूना पैक्ट हुआ। और पूना पैक्ट जब पेपर पूछता है तो 24 सितंबर 1932। क्या है? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भैया पेपर में पूछता, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। किनके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। कब की गई? 1 मई 1939 को की गई। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। कब की गई? 1 मई 1939 को। किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। पेपर के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे शख्स थे जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे कार्य करके चले गए। इसके बाद भैया मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर 1939 को
मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और 1940 भैया बहुत महत्वपूर्ण डेट, पाकिस्तान की मांग बढ़ने लगी। कब? 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग होने लगी। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। पेपर में पूछता है कि अगर अगस्त प्रस्ताव कब आया, तो 1940 में आया। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो मार्च 1942 में आया। 42 2 साल बाद क्रिप्स मिशन आया। कब आया? मार्च 1942 में आया। अगस्त प्रस्ताव अगस्त में ही 1940 में आया। इसके बाद भैया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। पेपर में पूछता है भारत छोड़ो आंदोलन का डेट सन बताइए, तो 9 अगस्त 1942 आप लगाएंगे। गलत नहीं करेंगे, एकदम पूरा फैक्ट बता रहे हैं। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। अब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भैया 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 मनाया जाता है। और कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो 24 मार्च 1946 को आया था। कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। और उसी कैबिनेट मिशन की वजह से माउंटबेटन योजना, पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 जून की योजना भैया, जब पेपर में पूछता है 3 जून की योजना, वही माउंटबेटन योजना कब हुआ था? 1947 में। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया था। अब पाकिस्तान का उदय भैया, पेपर में पूछता पाकिस्तान का उदय, तो 14 अगस्त 1947। इसीलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। और 14 अगस्त को अभी अपने पीएम मोदी द्वारा 14 अगस्त को विभीषिका दिवस मनाने की घोषणा हो गई। विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद भैया भारत उदय 15 अगस्त, एक रात के बाद अपना भारत भी उदय हो गया था, अपना भारत आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को। इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन होता है। और भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा होता है। 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन। तो देखिए दोस्त, हम यहाँ से पूरा 1857 की क्रांति से 1951 तक जितने भी आंदोलन है पूरे डेट का, पूरे सीरियल से कौन सा आंदोलन कब 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 होता चला गया, ये क्रांतियाँ कैसे बढ़ती चलेगी अपना देश आज़ादी होने में। तो दोस्त, ये सारे आंदोलन को हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे एक एक वीडियो में। लेकिन ये आंदोलन इसलिए हम आपको इकट्ठा करके दिए ताकि आपका एक नंबर जो डेट के हिसाब से पूछता है गलत ना हो। तो चलिए दोस्त, आशा करते हैं आप सभी लोगों को, सभी भाई बहनों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक अलग वीडियो अलग टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद।